हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सेंसस के रिलेटेड 20 MCQs करेंगे। तो यूजुअली JKSSB का नया पैटर्न है या बाकी स्टेट एग्ज़ाम का नया पैटर्न आया है उसके रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस इन इंडिया। हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि इंडिया के सेंसस के मुताबिक दिए गए हैं। द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड सेंसस वाज कंडक्टेड अंडर लॉ 1872। जो फर्स्ट सेंसस है वो नॉन सिंक्रोनस था और जो कंडक्ट किया लॉर्ड मियो ने किया था वो कंडक्ट, जी हाँ, वो जो किया था, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। जो फर्स्ट जो था वो तो नॉन सिंक्रोनस था, फिर जो सेंसस हुआ था वो सिंक्रोनाइज्ड हुआ था जो कि 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन ने कंडक्ट किया था। वॉल्टन इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। जो हेनरी वॉल्टन है उसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, जी हाँ, उसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। द ईयर 1921 इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन इंडिया जोग्राफिकल हिस्ट्री बिकॉज जो 1921 है उसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर जो है इंडिया में। क्यों बोलते हैं उसको? द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकम स्लाइटली एट 0%। क्या उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी क्या 0% हुई थी? जी नहीं, ये बात तो गलत है। इट रिकॉर्ड्स ए नेगेटिव डिकेड ग्रोथ रेट इन -0.8। जी हाँ, क्योंकि उस समय जो डेथ रेट हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत कम हुई, उसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। 1921 में जो हुई थी डेथ्स बहुत ज़्यादा था, जिसको सेंसस में नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो हाईली मोर्टेलिटी बन गई थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम टू सेंसस फॉर कंडक्ट इन डिजिटल। जी नहीं, ये तो रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि 1921 में डिजिटली भले ही किया गया हो कंडक्ट, मगर ये रीज़न नहीं बन सकता इसका। सेक्स रेशियो रीच्ड इट्स हाई पीक इन हिस्ट्री। जी नहीं, ये पीक में नहीं पहुंचा था उस समय। Which of the following state is not among the top 3 most popular state as per the 2011 census? जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके हिसाब से मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन नहीं है? इन 3 जो है पॉपुलेट है, एक जो है वो पॉपुलेटेड नहीं होगी। उत्तर प्रदेश जो है ये ज़्यादातर पॉपुलेटेड स्टेट है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। बिहार की भी थी और महाराष्ट्र की। वेस्ट बंगाल ऐसा था जो कि नहीं था कि देखेंगे उसकी 16% पॉपुलेशन थी, इसकी हाई हुई थी। फिर उसके बाद किसकी थी? महाराष्ट्र की एंड देन बिहार की थी। बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस विच यूनिट टेरिटरी रिकॉर्ड्स द हाइस्ट डिक्लाइड ग्रोथ रेट। 2011 सेंसस के मुताबिक किस यूटी में डिक्लाइड हुआ था ग्रोथ रेट? नागर हवेली में हुआ था। कितना होता? 55.5%। ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दैट सेक्स रेशियो इन 2011 943 shows an improvement compared to the 2001 census 1933। जो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है जो कि 2011 में सेंसस हुआ था उसकी क्या इम्प्रूवमेंट थी एज़ कम्पेयर टू 2001 से? जी हाँ, 2011 में जो है वो इम्प्रूवमेंट ही था। द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन 2011 शोज अ डिक्लाइन कंपेयर टू 2001 सेंसस। रेशियो था वो कम हुआ था एज कंपेयर टू 2001, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स और करेक्ट। एक बार इसका आंसर हो गया। स्टेट रिकॉर्ड्स द हाइस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द 2011 सेंसस। तो 2011 का सेंसस उसके हिसाब से हाइस्ट सेक्स चाइल्ड रेशियो किसका था? वो अरुणाचल प्रदेश का था 1972। कंक्लूजन बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, गिवन दैट द ओवर ऑल
is 74.0% and the male female literacy gap is 16.68%. Which state has the most balanced least difference literacy level between जेंडर्स? और हमारी लिटरेसी रेट है वो 74.0% दी गई हैं और जो मेल और फीमेल लिटरेसी गैप है वो कितनी है 16.68. विच स्टेट है मोस्ट, किस स्टेट की बैलेंस थी उस समय जब ये सेंसस हुआ था? वो मेघालय था जिसका ये बैलेंस हुआ था. फिर उसके बाद किसका था? केरला का था. फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कैन ऑफ स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट. ये हमारे स्टेटस कुछ दिए गए हैं, हमें बताना लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी. हमें पता ना लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी. वो पहले किसकी थी? वो बिहार की थी सबसे कम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की थी, फिर राजस्थान की थी. बिहार की कितनी थी? 61.8%. अरुणाचल प्रदेश कितनी थी? 65.38%. और जो राजस्थान है इसकी कितनी थी? 66.1% थी. विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस. किस स्टेट की हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2011 सेंसस के मुताबिक? वो बिहार की थी. 1106 स्क्वायर किलोमीटर थी उसकी. फिर उसके बाद किसकी थी? वो वेस्ट बंगाल की थी, वो उसकी थी 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर्स थी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के मुताबिक. 68.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज. जो सेंसस 2011 का हुआ था उसके हिसाब से क्या 68.8% जो पॉपुलेशन रह रही थी वो रूरल वाली थी. मीन्स हम बोल सकते हैं जो विलेज वगैरह जो रहते हैं उनको हम रूरल्स बोलते हैं. अर्बन जो है जो टाउन एरियाज़ में रहते हैं या सिटी एरियाज़ में. जी हाँ, जो कितनी थी 68% जो है वो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन थी. हिमाचल प्रदेश है द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो गाँव थे उनकी हाइस्ट पॉपुलेशन थी रूरल एरियाज़ में. गोवा इज़ द मोस्ट urbanized स्टेट बाय द परसेंटेज. जो गोवा था वो urbanized स्टेट था परसेंट के हिसाब. जी हाँ, ये भी सच, यानी कि पूरी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो.